हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी आगे की कथा। श्री मैत्रेय जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणानुवाद करना। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजुन, विदुर के ऐसे वचन सुनकर मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, तुम परम विवेकी हो। बालकपन से ही तुम्हारा प्रभु के चरणों में स्नेह रहा है। यद्यपि तुमसे कोई भी बात छिपी नहीं है, तो भी तुम यदि पूछते हो तो मैं अपनी मति के अनुसार तुम्हें सुनाता हूँ। हे विदुर जी, जो प्राणी भगवान श्री हरि से प्रेम नहीं करते, वे बहुत कष्ट पाते हैं और इस अथाह भव सागर में पड़े रहते हैं और कभी जन्म मरण से छुटकारा नहीं पाते हैं। जो मनुष्य केवल अपने स्वार्थ में ही लगे रहते हैं, उन्हें दुख के अलावा सुख कभी नहीं मिलता है। यदि वे क्षण मात्र श्री हरि का भजन तथा स्मरण कर लें, तो वे निश्चय ही संसार के कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। इस संसार में जन्म लेकर प्राणी जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल मिलता है। श्री नारायण की कृपा के बिना मनुष्य का सांसारिक माया मोह से मुक्त होना बहुत कठिन है। उस माया जाल से मुक्त होने के लिए मनुष्य को सच्चे मन से श्री नारायण जी का ध्यान करना चाहिए और उसकी श्री नारायण के चरित्रों का श्रवण करना चाहिए। जब कोई मनुष्य इंद्रियों के विषय भोग आदि सुखों को त्याग कर श्री हरि का स्मरण करता है, तब माया जाल से मुक्त होता है। जिस प्रकार स्वप्न का दुख जागृत होने पर प्रतीत नहीं होता है, उसी प्रकार हरि स्मरण करने पर लोक परलोक दोनों का दुख नष्ट हो जाता है। देवताओं द्वारा भगवान श्री नारायण के गुणगानों का वर्णन मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, जिस समय जगत की सृष्टि के निमित्त सभी आवश्यक चीज़ें प्रकट हो गई, तब देवताओं ने श्री नारायण जी से जगत की रचना करने का आदेश पाते ही कार्य संचालन करना शुरू कर दिया। जब देवताओं से कार्य पूर्ण ना हुआ, तब उन सब ने मिलकर श्री नारायण जी की वंदना करते हुए कहा, हे दीनबंधो, जगत में जो मनुष्य समस्त प्राणियों में आपके ही तेज का प्रकाश जानकर आपका भजन तथा पूजन करता है, वह सांसारिक माया मोह से मुक्त होकर बड़ा ही सुख भोगता है। आपकी लीला और चरित्रों का श्रवण करके उसको यह भली प्रकार ज्ञात हो जाता है कि आप ही सबके प्रभु हैं। आपकी दया दृष्टि के बिना इस जगत की उत्पत्ति के कठिन कार्य को हम नहीं कर सकेंगे, इसलिए आप हमारे ऊपर दया दृष्टि डालिए। देवताओं द्वारा इस प्रकार प्रार्थना को सुनकर श्री नारायण ने प्रसन्न होते हुए उनकी ओर कृपा दृष्टि डाली, तो वे इकट्ठे होकर मांस पिंड के रूप में बदले गए। उसी मांस पिंड का नाम आदि पुरुष हुआ। उस आदि पुरुष के निवास करने हेतु पाताल लोक, भूलोक, स्वर्लोक, इन तीनों लोकों की रचना हुई। वह आदि पुरुष आँख, कान, हाथ आदि इंद्रियों का स्वामी हुआ। उसी आदि पुरुष को विराट रूप भी कहा गया है। इसके बाद उस आदि पुरुष की नाभि से एक कमल पुष्प प्रकट हुआ और उस कमल पुष्प से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र, इन चारों वर्णों का निर्माण किया। मैत्रेय जी द्वारा विदुर जी को संसार की उत्पत्ति का वृतांत सुनाना। इतना वृतांत सुनकर विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा, हे महामुनि, यह तो आपने आदि पुरुष के अवतार की ही कथा कही। अब आप कृपा कर अन्य अवतारों की कथा भी कहिए। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, प्रलय काल होने के बाद जब चारों ओर पानी ही पानी था, उस समय आदि पुरुष शेषनाग की शैया पर शयन कर रहे थे। तब उनकी नाभि से एक बड़ा ही तेजवान कमल पुष्प प्रकट हुआ और उस समय पुष्प की नाल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए।
उस कमल पुष्प के ऊपर आ बैठे। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने हृदय में विचार किया कि मुझे किसने जन्म दिया है और यह कमल पुष्प किसके आधार पर खड़ा है। इस बात का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी उस पुष्प की डंडी को पकड़कर नीचे उतर आए। 1000 वर्ष तक निरंतर जल की था लेने पर भी उस कमल पुष्प की जड़ का कोई पता ना चला। तब वे थक कर फिर उसी कमल पर आ बैठे। इसलिए यह जानना चाहिए कि शुरू में सभी जीव अज्ञानी है। श्री नारायण की कृपा से ही सबको बाद में ज्ञान प्राप्त होता है। जिस समय ब्रह्मा जी उस कमल पर बैठे हुए चिंता कर रहे थे, उसी समय आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, पर ब्रह्मा परमेश्वर का भजन तथा स्मरण करो, तभी तुम्हें ज्ञान होगा। इस आकाशवाणी को सुनकर जब ब्रह्मा जी ने श्री नारायण भगवान का भजन और स्मरण किया, तब उन्हें मन में ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ। उस समय उन्हें यह दिखाई देने लगा कि एक बड़ा मनोहर सांवला पुरुष लक्ष्मी सहित शेष शैया पर शयन कर रहा है।